हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत है। जितने भी छात्र जुड़े हुए हैं सब एक बार इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा। इससे आपको पता चल जाएगा कि झारखंड पुलिस 4 2015 जो मैटर सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, इसमें अभी तक क्या चल रहा है। उसके बाद जो है कुछ बुक्स के अपडेट्स मैं आपको देने वाला हूँ। जिनका एज बचा हुआ है या जो तैयारी में लगे हुए हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा बुक रहेगा। उसके बाद मैं एक पेपर कटिंग वायरल हो रहा है कोर्ट का है, उत्तर प्रदेश का। उसके बारे में इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपके केस जो हैं, जो अभी सुप्रीम कोर्ट में हैं, उनसे रिलेटेड कुछ अपडेट्स देने वाला हूँ और कुछ जो है माइंडसेट बताने वाला हूँ कि आगे क्या करना चाहिए, किस तरह से जो है आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए ताकि आपको केस में कोई दिक्कत ना हो। और आप फ्यूचर पहले ही जान जाइएगा तो लड़ाई जो है वो थोड़ा आसान हो जाएगा। अभी तक जितने भी गलतियाँ हुई वो आप लोग धीरे धीरे अब मान रहे हैं। जैसे मैंने पहले ही आपको चिल्ला कर मेरे अपने जितने भी वीडियोस हैं सब में मैंने बताने का प्रयास करा था कि आप लोग नंबर ऑफ़ केसेस को बढ़ाने का प्रयास मत कीजिए। और अंत में हुआ क्या, नंबर ऑफ़ केसेस सेम चीज़ का मांग अगर है, झारखंड पुलिस 4 2015 वैकेंसी सेम है, मांग भी सेम है, तो फिर इतना नंबर में जो है वो केस क्यों करना था। जब आपके पास साधन है, उपाय है, उसके लिए हाई कोर्ट है, वहाँ से आप आराम से कर सकते थे, जैसे बाद में कुछ लड़के के द्वारा किया भी गया। इसमें सुप्रीम कोर्ट में जाने का मतलब यही था कि आपका केस इतना डिले हो रहा है। मैं जैसे पहले ही आपको बता चुका हूँ कि रीज़न यही था कि डिले होने का, कि टैग मैटर है और भी अन्य समस्याएं हैं। कोर्ट भी चाहती है कि अगर मैटर सेम है और इतने केसेस हैं तो सबको एक साथ लेकर चला जाए। लेकिन आप लोग गलती कर चुके हैं तो उस पर मैं कुछ बोलना नहीं चाहूँगा। जो आगे का है वो चीज़ देखने की ज़रूरत है। लेकिन कहीं ना कहीं आपको बात माननी चाहिए थी। अगर मैं बोल रहा था कि केस नहीं करना है तो इसके पीछे कुछ रीज़न था जो आपको अब पता चल रहा है। खैर छोड़िए, इसमें जो है अब ये देखना है कि आपको किस तरह से वकील को रखना है, किस वकील को हायर करें कि आपके केस को थोड़ा मजबूती मिल सके। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अभी प्रेजेंट में जो वकील हैं या छात्रों के जो द्वारा जो वकील करा जाएगा वो कुछ गलत होगा। मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा हूँ। मेरे कुछ सहयोगी हैं जो इस वैकेंसी से प्रभावित हैं, उनके द्वारा कुछ सजेशन भी और कुछ बातचीत होने के बाद मैं इस पॉइंट पे पहुँचने के बाद जो है मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ और आशा करता हूँ कि ये आपके लिए बेहतर होगा। सबसे पहले केस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो वकील जो है इस तरह से सरकार उतारेगी और आपका मामला जो है वो काफ़ी संवेदनशील है, मैं यही कहूँगा, क्योंकि क्षेत्रीय आरक्षण का मामला है। क्षेत्रीय आरक्षण का मामला है और इसमें महिला जो है, महिला का होना बहुत ज़रूरी है। महिला का होना मतलब आपके सीट में नहीं, इसके लिए तो लड़ाई चल रही है। आपके वकील में महिला सदस्य का होना ज़रूरी है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ वो इसलिए क्योंकि सरकार के वकील में जो है वो जब बहस होगा तो 100% श्योर है कि इसका बहस जो है सरकार किसी फीमेल एडवोकेट से करवाएगी। जिस तरह से आपको एक झलक देखने को भी मिला कि मधु मिस्मिता बोरा जो है उसको यहाँ पे ARO ऐसा कुछ है, यहाँ पे आप देख लीजिएगा। इसको मैं एक तरफ से बोल सकूं कि इसको हायर किया गया है। यहाँ पे आप देखिएगा AOR, यहाँ मधुमिता बोरा दूसरे नंबर पे, उसके बाद अलका झा और इस तरह से भी है। लेकिन मैं फाइनल का बात कर रहा हूँ कि जहाँ पे बहस होगा वहाँ पे जो है सरकार चाहेगी, कार्मिक चाहेगी, जैसे चाहेगा कि एक फ़ीमेल सीट को ही जो है फीमेल सीट को सुरक्षित करने के लिए फीमेल के लिए फीमेल एडवोकेट का होना जरूरी है। और ये लगभग 90% संभावना है कि फीमेल ही आपके अगेंस्ट में लड़ेगी। तो इसमें मेरा बोलने का मतलब यही था कि आप थोड़ा दूरदर्शी बनते हुए अपने जितने भी केसेस चल रहे हैं उसमें प्रयास करने का ज़रूरत है। अपने वकील को कन्विंस करने की ज़रूरत है कि एक वकील आपके भी केस में जो है वो फीमेल वकील रहे, ताकि जिस तरह से लड़ाई आपकी चल रही है फीमेल सीट के लिए, अगर फीमेल वकील आपके पक्ष में बात रखेगी तो वहाँ पे आपके बात में कुछ वजन अवश्य होगा। ये आप सोच सकते हैं और जनरली कोई भी इंसान इस बात को समझ सकता है। मैं यही कहूँगा कि अगर संभावना है, अगर आपके वकील इस बात पे सहमति जताते हैं और आप भी चाहते हैं कि इस तरह का बात हो, तो अवश्य एक अच्छा सा एडवोकेट जो सुप्रीम कोर्ट में है और आपके बात को अच्छे ढंग से रख सके, तो वहाँ पे आपको उस फीमेल एडवोकेट को कर लेना चाहिए। ये बात आपको समझ आ गई होगी। मैं सबसे पहले यहाँ पे बात करूँगा कि फीमेल सीट के लिए आपकी लड़ाई यहाँ पे है और फीमेल एडवोकेट ही आपके लिए लड़ाई लड़े तो इसके लिए और जो है कुछ दुविधाएं नहीं होगी। मैं मानता हूँ कि मेल कैंडिडेट जो है बहस अच्छा कर सकते हैं इससे फीमेल से, लेकिन वहाँ पे कुछ ना कुछ जो है वो जेंडर मैटर कर जाएगा। अब यहाँ पे कुछ छात्रों के मन में ये भी बात उठ रहा होगा
कि जेंडर का इसमें क्या लेना देना है, जब सुप्रीम कोर्ट में रूल और रेगुलेशन चलता है। इस तरह के आपके मन में भी विचार आ रहे होंगे। लेकिन ब्रदर, मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट हो या हमारे आला कमान हो, बहुत बातें डिपेंड करती है कि आप किस तरह से बात को डिलीवर कर रहे हैं। रूल रेगुलेशन तो अपने जगह है, मैं मानता हूँ कि कानून के अगेंस्ट कोई भी नहीं जा सकता, सो जेंडर कुछ भी हो, लेकिन कुछ ना कुछ जो है वो जेंडर मैटर कर जाता है। ये बात जो है आपको समझ में बहुत जल्द आ जाएगा। बाकी जो है अपडेट यहाँ पे देखिएगा, इस तरह से सुप्रीम कोर्ट में तो आप लोग मानते होंगे कि सुप्रीम कोर्ट में जो है केसेस वगैरह चल रहे हैं वो रूल रेगुलेशन से ही चलते होंगे, और मैं भी मानता हूँ। लेकिन आपका जो मैटर है वो मैटर काफ़ी डिफरेंट है। वो इसलिए क्योंकि फीमेल सीट को आपको लेना है, क्षेत्रीय आरक्षण पे आपको रगड़ना है, तभी जो है आपका 2429 या 30 सीट पे जो लड़ाई चल रही है वो हासिल हो सकता है। इसके लिए मैं आपको बता दिया हूँ कि अगर संभव है तो आप ज़रूर एक फीमेल एडवोकेट अपने केस में करने का प्रयास करेंगे। उसके बाद जो है मैं आपको कुछ बुक्स के बारे में यहाँ बता देता हूँ कि स्पर्धा प्रकाशन की ओर से कुछ किताबें आई हैं, और इंग्लिश से ये किताब है ऑब्जेक्टिव झारखंड। 1000 क्वेश्चन है इसमें, प्रीवियस क्वेश्चन हैं, जितने भी एग्जाम्स आपके झारखंड में हुए हैं सारे एग्जाम्स के हैं। उसके बाद आपके करंट अफेयर भी इस स्पर्धा प्रकाशन की ओर से आता है, तो आप इसको लेके और 100% तैयारी कर सकते हैं। और ये पॉकेट बुक है, छोटी किताब होती है, और इसको लेके आप कहीं आप भी जा सकते हैं और तैयारी को जो है वो धार दे सकते हैं। दूसरा जो है, झारखंड पुलिस में एक वायरल नोटिस ये है कि कुछ कटिंग्स जो है वो वायरल हो रहे हैं, और ये कटिंग ये है कि फैसले का लाभ केवल कोर्ट में आने वाले को ही मिलेगा, हाई कोर्ट, और ये उत्तर प्रदेश है, प्रयागराज, आप लोग यहाँ देख रहे होंगे। इसमें जो मैटर है एक क्वेश्चन से रिलेटेड था कि ये क्वेश्चन को जो है आयोग गलत ठहरा दिया था। उस क्वेश्चन को सही करते हुए जितने भी कैंडिडेट्स कोर्ट्स गए थे उसको जो है यहाँ पे ये हाई कोर्ट का जो है आदेश यहाँ पे आया कि जितने भी छात्र प्रभावित हैं और कोर्ट आए हुए हैं उनको देना है। लेकिन इसको अपने वैकेंसी से जोड़कर नहीं देखना है, झारखंड पुलिस की वैकेंसी से जोड़कर नहीं देखना, क्योंकि यहाँ पे जो रिलेटेड पिटिशनर हैं या जो रिलेटेड जो है एडवोकेट हैं आपके, उनका साफ तौर पर यही कहना है कि क्षेत्रीय आरक्षण जो है 2429 पोस्ट जो है उसके लिए यहाँ पे मांग की गई है, और यहाँ जो कोर्ट गए हैं उनको अलग से लाभ यहाँ पे नहीं दिया जाएगा, यही संभावना है। बाकी ये मैटर जो है ये साफ तौर पर ये कहा गया है कि जो कोर्ट गए हैं उसको यहाँ पे लाभ होगा, लेकिन आपकी वैकेंसी ये काफ़ी अलग है। इसमें क्षेत्रीय आरक्षण जो है फीमेल सीट जो है उसको अगर यहाँ पे आरक्षण को ही बदलने की बात अगर हो जाएगी, जिस तरह से आयोग जो है JSC टिका हुआ है कि नहीं जिस तरह से आरक्षण है उसी तरह होगा, तो उस हिसाब से जो है पूरा आरक्षण सिस्टम को बदला जाएगा। महिला की सीट को खाली रहने की स्थिति में मेल कैंडिडेट से भरा जाएगा। ये बात अगर आपके वैकेंसी में लागू हो जाएगा तो वहाँ पे जो है जितने भी फीमेल कैंडिडेट्स हैं कैटेगरी वाइज, मैं आपको एक बार और क्लियर कर देता हूँ, कैटेगरी वाइज तो वहाँ पे सीट को भरा जाएगा। इसमें ये नहीं देखा जाएगा कि कौन से कैंडिडेट जो है वो कोर्ट में आए हुए हैं और कौन से इसके नहीं आए हुए हैं इस केस में, ये सब बात यहाँ पे नहीं होगी। ये सब आपके जितने भी डाउट्स थे मैं आशा करता हूँ मैं क्लियर कर दिया हूँगा, और अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। एक चीज़ मैं आपसे पूछने का प्रयास करूंगा कि जीत लगभग तय है। मैं यही कहूँगा कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं आपको भी एहसास होगा, आपके वकील से आपकी बात होती होगी तो आपको भी पता होगा कि जिस तरह से अभी आपके माहौल है, अगल बगल में जिस तरह से माहौल है, अगल बगल में बोलूँ तो आपके पड़ोसी नहीं, स्टेट्स की बात मैं करूंगा, जैसे बिहार हो गया, MP हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बंगाल हो गया, यहाँ पे जो सिस्टम आप जिस चीज़ के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं वो चीज़ ऑलरेडी वहाँ पे लागू है। तो ऐसी स्थिति में मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जीत लगभग तय है। तो एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे इरेज करना चाहूँगा और यहाँ पे आपसे पूछना चाहूँगा कि आप में से कितने ऐसे छात्र हैं जो हमसे मिलना चाहेंगे JSC ऑफिस में जिस दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए वहाँ पे बुलाया जाएगा। तो आप मुझे कमेंट करके अवश्य बताइएगा, और आपको अगर लगता है कि मेरे इस चैनल के माध्यम से मैं आपका हेल्प कर पा रहा हूँ, आपके जितने भी डाउट्स हैं मैं वीडियो के माध्यम से क्लियर कर पा रहा हूँ, तो आप मुझे अवश्य तोहफे के रूप में एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। मुझे अच्छा लगता है कि व्यूज़ अगर इतने आते हैं तो लाइक्स भी होना चाहिए, तब मुझे पता चल पाता है कि आप मेरे वीडियो को लाइक कर पा रहे हैं, मैं जो बता रहा हूँ आप तक पहुँच पा रही है सही ढंग से। बाकी आपको क्लियर हो गया होगा, मैं एक बार फिर दोहरा देता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में केस हो या हाई कोर्ट में केस हो या कहीं भी केस हो, लेकिन अगर फीमेल सीट की लड़ाई आप लड़ रहे हैं और आपके लिए कोई फीमेल एडवोकेट ही लड़ाई लड़ रही है तो इससे बेहतर और कुछ भी नहीं हो सकता है।
कुछ भी इससे बेहतर नहीं हो सकता है, और भली भांति आप भी इस बात को समझ रहे होंगे। बात हो जाता है कि अब करना क्या है, तो मैं यही कहूँगा कि आप आग्रह कर सकते हैं अपने जो प्रेजेंट वकील हैं उससे कि इस तरह से सीनियर वकील जो है सुप्रीम कोर्ट में जिस दिन बहस होगा उस दिन जो है हायर करने की बात आप कर सकते हैं। और संभावना ये है कि आपके वकील भी इस चीज़ में माहिर होंगे, जो चीज़ मैं बताने का प्रयास यहाँ पे कर रहा हूँ। आपके वकील भी इस बात को जानते हैं कि अगर फीमेल सीट को पाना है तो फीमेल एडवोकेट से ही लड़ाई लड़ी जानी चाहिए, क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूँ कि 90% संभावना यही है कि सरकार जो है फीमेल एडवोकेट को ही आपके अगेंस्ट लड़वाने के लिए खड़ा करेगी। और जिस तरह से आपको यहाँ पे दिख भी रहा है, मधुस्मिता बोरा, आपको नाम भी यहाँ पे शो कर रहा होगा। बाकी आप लोग समझदार हैं, अपना भी पॉइंट रखिएगा। मैं हमेशा स्वागत करता हूँ आपका, कि मैं कोई एडवोकेट नहीं हूँ, मेरे पास जितना भी नॉलेज होता है मैं आपसे शेयर करने का प्रयास करता हूँ, और अगर कुछ गलती होती है तो उसको भी स्वीकार करने का प्रयास मैं अवश्य करता हूँ। लेकिन अभी तक जितना भी मैं बताया हूँ, मेरा प्रेडिक्शन हो, मैं फ्यूचर जो आगे का सोच 100% दावे के साथ बोलता हूँ कि सही ही होता है। और आज जो बताने का प्रयास मैं कर रहा हूँ ये भी लगभग सही है, और इसके लिए आप लोग निश्चित रहिएगा। मैं यही कहूँगा कि वो दिन दूर नहीं है जिस दिन सुप्रीम कोर्ट से ये आदेश आएगा कि झारखंड पुलिस 4/2015 से रिलेटेड जितने भी कैंडिडेट हैं सबकी जो है वो ज्वाइनिंग सुनिश्चित की जाए। और वो दिन मेरे लिए भी काफ़ी उत्साह वाला रहेगा, क्योंकि हमसे बहुत सारे छात्र जुड़े हुए हैं। आपका जब मैसेज आता है कि सर आगे का क्या होगा, आगे के अपडेट्स कुछ दीजिए सर, आगे क्या चल रहा है सर, तो बहुत अच्छा लगता है कि आप हम पे भरोसा कर पा रहे हैं, मेरे द्वारा बताए गए बातों पर आप भरोसा कर पा रहे हैं, आपको विश्वास हो पा रहा है, तो इससे बड़ी बात और मेरे लिए कुछ भी नहीं हो सकती है। बाकी कुछ भी अपडेट्स अगर आता है, कुछ भी सजेशन अगर मेरे द्वारा आपको दिया जाना रहेगा, तो इस चैनल में आप बने रहिएगा। इस चैनल के माध्यम से ही मैं आपको डिलीवर करने का प्रयास करता हूँ। और मैं कोई भी वीडियो इस तरह से बनाता नहीं, इसके पीछे बहुत सारा मेहनत होता है, बहुत सारे माइंड्स काम करते हैं, बहुत सारे एनालिसिस के बाद मैं कुछ भी आपको डिलीवर करता हूँ, ताकि कहीं से भी लो फॉन्ट न रह जाए, ठीक है। बाकी वो इंतज़ार रहेगा कि रिज़ल्ट का, कि कितना जल्दी जो है वो रिज़ल्ट हो सके। बहुत सारे छात्र कमेंट भी करते हैं कि कब तक केस की सुनवाई हो सकती है। तो देखिए, कोर्ट वाला मैटर कोई भी नहीं बता सकता है, यहाँ तक कि वहाँ के जज भी नहीं बता सकते कि किस दिन को जो है वो डेट लग सकता है। लेकिन एक अनुमान लगाया जा सकता है, और मेरे द्वारा अनुमान यही लगाया जा रहा है कि दिसंबर लास्ट तक जो है वो संभावना ये है कि आपके केस की सुनवाई हो सकती है और बहस हो सकती है मेन कोर्ट में। और बहुत अगर लेट हुआ तो जनवरी, उससे ज़्यादा लेट जो है वो नहीं होगा। और मैं अब भी कहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में जितने भी केसेस जाते हैं उसका लंबा बहस नहीं चलता है। उसका रीज़न ये है कि हाई कोर्ट से कट छट के बातें वहाँ पहुँचती है, और सिर्फ वहाँ पे मेन चीज़ जो है उसको वहाँ पे वकील के द्वारा बताया जाता है। और वहाँ पे आपके बहुत ज़्यादा 1 से 2 बहस, हद से हद 3 बहस आपके होने हैं, और वो ज़्यादा उसके बाद जो है वो क्लियर हो जाएगा आपके केस। तो आशा करता हूँ जितना भी आपके डाउट्स थे मैं क्लियर कर दूँ। मेरे क्वेश्चंस जो आपके लिए था वो ये था कि कितने छात्र चाहते हैं कि JSSU ऑफिस में मैं आपसे मिल सकूं। आप मुझे कमेंट करके अवश्य बताइएगा। इस चैनल पर अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद।